हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ हो। प्रभु महान है प्रियो, और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत प्रबंध किए और परमेश्वर का विशेष उद्देश्य हमारे जीवन के विषय में है। ये अक्सर हम देखते रहते हैं और आप लगातार वचन के साथ बने रहिए। आने वाले समय में परमेश्वर अपने प्रकाशन को ज़रूर देंगे। जैसे हम भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठते हैं तो ज़रूर परमेश्वर के सामने हमारा हृदय खुला रहता है और परमेश्वर हमारी भूख और प्यास को देख करके अपने वचन का प्रकाशन हमें देता है। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता स्वामी, आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और शाम आपने दी प्रभु, दिन भर आपने संभाला है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आज की शाम आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम सबकी आत्मिक आंखों को खोल दें और इस भौतिक संसार में पिता, हम जानते हैं ये अंतिम समय है इस दुनिया का, क्योंकि जब हम देखते हैं दुनिया में बहुत से अच्छे ज्ञाता वचन से हट चुके हैं, अपने बुद्धि और दिमाग का सहारा लेकर के प्रभु वो आपके वचन से इधर उधर दाएं बाएं हट चुके हैं। परंतु प्यारे परमेश्वर, आपके बच्चे जो वचन सुनते हैं प्रभु, जैसे बिरिया के कलीसिया में बिरिया के लोग थे जो आपके वचन को ढूंढते रहते थे प्रभु, वैसे ही आपके लोग, आपके जन बेटे बेटियां प्रभु आपके वचन की खोज में रहें। धन्यवाद पिता। प्रभु, आज की शाम हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे शिक्षक हैं, आप ही हम सबको सिखाएं। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। ये भजन है, थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। हालेलुया। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। मेरे आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। मेरे आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्गीय महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्गीय महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। खेमे के बाहर जाकर कष्टों को उठाएं हम, दुख उठाएं यीशु की निंदा ले ले हम। खेमे के बाहर जाकर कष्टों को उठाएं हम, दुख उठाएं यीशु की निंदा ले ले हम। स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं हमारा, इसलिए ना रुकना यहाँ यात्रा करें हम, जल्दी यात्रा करें हम। स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं हमारा, इसलिए ना रुकना यहाँ यात्रा करें हम, जल्दी यात्रा करें हम। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। हालेलुया। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बड़ा अद्भुत और आशीषमय भजन है ये। आप सब इस भजन को सीख करके जब आराधना करेंगे तब आपको परमेश्वर जरूर आशीष देंगे। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है परमेश्वर के वचन का उद्देश्य। इन दिनों में हम वचन सुन रहे हैं
परंतु कई बार शैतान विचार लेके आ सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में कि वचन सुनने का क्या फ़ायदा, क्यों वचन सुनते रहते हैं, हर वक्त वचन सुनने का मतलब क्या है। बहुत सारी बातें लेकर के आएगा, ऐसी बातें भी लेके आएगा, चलो आज नहीं कल सही, चल कल बोलेगा, कल नहीं तो परसों सही, वचन ही तो है, बहुत सुन लिया, ज्ञान की थोड़ा ही जरूरत है। तो ऐसे विचार लेकर के शैतान आएगा। तो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं परमेश्वर के वचन का मकसद, उद्देश्य है क्या, ये देखेंगे। ये है 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका हम 3 का 16 वचन पढ़ेंगे, बल्कि 15 से पढ़ें तो ठीक है। लिखा है इधर ऐसा, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। 16 वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए। कई जगह हम देखते हैं बहुत से लोगों का विचार होता है कि नहीं, जो यीशु मसीह ने शब्द बोले, वचन बोले, कई बाइबलें ऐसी हैं जो रेड लेटर होता है, उसमें लाल शब्दों से लिखी रहती है जो यीशु मसीह ने शब्द बोले। कई कहते हैं वही ठीक है। यहाँ देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र 66 किताबें बाइबल के अंदर हैं, सारा जो है ना परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ वचन है। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यही जो 66 किताबें प्रभु ने हमें दी हैं अपने दासों के द्वारा लिखवा करके, तो इसके अंदर कोई त्रुटि है नहीं। वचन कहता है ये इसलिए रचा गया है कि उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। ये लाभदायक है किसके लिए? कई लोग क्या करते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं लेते बातें। क्या करेंगे? अपने भौतिक लाभ के लिए तो वचन ढूंढ करके सवाल जवाब करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, परंतु यहां समझेंगे नहीं इसका मतलब क्या है। सुनने वालों को भी समझने की आवश्यकता है, और जो उपदेश करते हैं, वचन सुनाते हैं, सिखाते हैं सेवक लोग, उन्हें भी समझने की आवश्यकता है इस वचन को। यहां पर साफ लिखा है उपदेश देने के लिए। संपूर्ण जो उपदेश तैयार होता है पुराने नियम से लेकर के, सुसमाचार से लेकर के, और जो संत लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, उन तक लेकर के पूरा जब वचन का संदर्भ जोड़ा जाता है तब एक उपदेश वचन का तैयार होता है। कहीं से एक आयत उठाई और बोल दिया कि इधर ऐसा लिखा है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, उधर लिखा है, और भी उसके साथ शुरू से लेकर के आखिरी तक हम जोड़ते हैं, देखते हैं, तब वो उपदेश एक तैयार होता है। किसी भी विषय में, खाने पीने के विषय में, पहनने ओढ़ने के विषय में, संगति के विषय में, बहुत से विषय में हैं, श्रृंगार के विषय में, बहुत सारी चीज़ों के विषय में परमेश्वर के वचन के अंदर एक उपदेश होता है। उपदेश पूरा पुराने नियम से लेकर नए नियम तक होता है, उसको देखा जाता है वचन के अनुसार है कि नहीं। तो ये जो लिखा है कि जो पवित्र शास्त्र है ये उपदेश के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए। आप समझ रहे हैं सुधारने का मतलब समझते हैं? करेक्शन। कोई व्यक्ति करेक्शन करने के लिए तैयार नहीं होता। करेक्शन करने लगेंगे, मान लीजिए किसी ने हाथ से कुछ निबंध लिखा है या कुछ बच्चों ने लिख के दिया है और बोला पापा जरा चेक कर लेना, आपने क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसे ही चेक कर दोगे? उसको ध्यान से चेक करेंगे। कोई गलती हुई तो उसको नज़रअंदाज कर देंगे? आप सोचिए, जब बच्चों की कोई गलती होती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्या? कभी नहीं करते। पर ये जो सेवक लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, विश्वासियों की जो जीवन के अंदर कमियां हैं, उनको क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? कारण ये है उनके अपने जीवनों के अंदर कमियां हैं।
उन्होंने अपने आप भी किसी दास के अधीन रह करके समर्पित होकर के वचन नहीं सीखे, अधीनता में चलते भी नहीं हैं। क्यों नहीं चलते? क्योंकि जिसके साथ चलेंगे वो रोकेगा, टोकेगा, समझाएगा। हम देखते हैं दुनिया के अंदर ये जो रीति है वचन के अनुसार है, अधीनता में रह करके प्रभु का कार्य करना, वचन सीखना, ये बहुत कम मिलती है इस समय। इसी कारण क्या है, लोग क्या करते हैं, एक तो सुधार की बातें सुनना पसंद नहीं उन्हें। पहली तो बात यह है, सेवक लोग क्या करेंगे, सुधार का कार्य नहीं करेंगे। सुधार का कार्य अपनी बुद्धि दिमाग से करें, भले करें, परंतु परमेश्वर के वचन से करना चाहिए। पहले खुद परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन होना है, और फिर क्या करना है, जैसा वचन में लिखा कि ये इसलिए दिया गया पवित्र शास्त्र के जाकर के क्या करें, समझाएं और सुधारें। सुधारने का मतलब करेक्शन है, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कई लोग इस पुस्तक को लेकर के क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जाके 10 मास सिखाएं, ये ज्यादातर चिन्ह चमत्कारों के बारे में सिखाएं, परंतु जीवन के अंदर जो लाइफ के अंदर बातें हैं, अगर कोई गड़बड़ हैं, उनको सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं देते। मारे जाएंगे ऐसे सेवक एक दिन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ रहे हैं वचन में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। आप समझ गए मकसद भी क्या है, परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या बने, सिद्ध बने। शैतान ने बहुत से लोगों के दिमागों में विचार ये डाल रखा है, कौन सिद्ध है, कोशिश करना भी छोड़ दो। इसका मतलब यही है ना कि अगर कोई सिद्ध नहीं है तो जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष भी छोड़ दो। ऐसा नहीं है प्रियो, गलत उपदेश है वो। हमें संघर्षरत रहना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चाहे धीरे धीरे करके ही सिद्ध बनना है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का जो परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र दिया, इसलिए दिया। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे आगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 63 वचन भी पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 63 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, लिखा वचन में, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन भी हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा, और क्या लिखा है वचन के अंदर, आत्मा हैं और जीवन भी हैं। आप समझते हैं जो बातें यीशु मसीह ने कही उनका क्या परिणाम है। जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया, जो परमेश्वर का वचन है, ये क्या करता है, जीवन देता है। ये आत्मा है और जीवन है प्रभु की बातें। जब शैतान विचार लेके आए ना दिलो दिमाग में, ओहो ये तो कोई बात नहीं, साधारण सी बात है। मैं कहता हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं एक शब्द है ना, सुपरनैचुरल बुक। एक ऐसी पुस्तक है, इसके समान कोई दूसरी पुस्तक दुनिया के अंदर है नहीं। सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये है। और मैं बताता हूँ, इसको पढ़ने से ज्ञान नहीं, इसको पढ़ने से, इसको सुनने से जीवन मिलता है, जीवन में सुधार आता है, एक राह मिलती है। प्रभु का धन्यवाद। आइए और चलते हैं प्रभु के वचन में आगे। भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 6 और 9 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 अध्याय उसका 6 और 9 वचन। लिखा वचन में कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। और 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का वचन है
वो क्या करता है? सृष्टि करता है। प्रभु का धन्यवाद। जब आप कठिन परिस्थिति में हैं, निर्बल हैं, समझ लीजिए निर्बल हैं, तब आप बोल के देखिएगा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है और है। जब हम उस बात पर, उस वचन पर विश्वास करके, विश्वास के साथ बोलते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब यह है परमेश्वर क्या कर सकता है? आपको भी शक्ति दे सकता है, सामर्थ्य दे सकता है, आपको भी संभाल सकता है। जब हम ये बातें सुनते हैं, प्रिय, होता क्या है? एक सृष्टि होती है, क्रिएशन होती है। जैसा उसने जो भी बोला वो हो गया, जो वो बोलता है वो हो जाता है, और जो वो करता है सब कुछ ठीक है। उस पर प्रश्न चिन्ह हम उठा नहीं सकते। उसकी बातें हैं क्या? उसकी बातें भौतिक नहीं है, याद रखिएगा। जैसा अभी हमने पढ़ा था ना, उसकी बातें भौतिक नहीं है, उसकी बातें आत्मा हैं और जीवन हैं। लोगों ने उन्हें समझ लिया क्या? अपना कमाई का द्वार समझ लिया है, पेट का इंतजाम समझ लिया कि भी खाने पीने का क्या हो गया, इंतजाम हमारा हो गया। वो फिर भी भूख लगेगी, परंतु जब हम ये जो दिया है हमें आत्मा और जीवन, जब हम इसके ऊपर मनन करते हैं, समझते हैं और चलते हैं उसके अनुसार, तो एक वो जीवन मिलता है जिसका कभी अंत नहीं होता। उसी के विषय में यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 6 में, यूहन्ना 6 के अंदर यीशु मसीह ने उसी विषय में बोला है। जो भौतिक रोटी खाते हो, खाएंगे फिर भूखे होंगे, परंतु जो ये रोटी खाएंगे फिर कभी भूखे नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर ने जो हमें ये जो वचन दिया, परमेश्वर का वचन दिया, क्यों दिया, उसका उद्देश्य है क्या। प्रभु का धन्यवाद। इब्रानियों 11 का 3 भी पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय, उसका 3 वचन भी पढ़ना चाहेंगे आप लोगों के बीच में। यहाँ लिखा है वचन के अंदर 3 वचन में, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आप समझते हैं? यानी पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास के द्वारा इस बात को हम समझते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 1 वचन में भी लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर है, इसी के द्वारा सब कुछ बना। परमेश्वर के वचन को सीखने का मतलब है क्या? आप समझिएगा, परमेश्वर के वचन को सुनने का मतलब क्या है? उसको सुनने का मतलब है साक्षात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। लोगों के अंदर गंभीरता नहीं है उस बात की, क्योंकि उस चीज का उद्देश्य नहीं पता और उसका महत्व नहीं पता जो सुन रहे हैं। मान लीजिए किसी ने बोल दिया, भाई बहुत अच्छा है परमेश्वर का वचन सुनना, आशीष मिलेगी, सुनने लगे, परंतु ये तो नहीं समझ में आया कि कौन बात कर रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं जब हम उसका वचन पढ़ते हैं, क्योंकि सब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया। और वचन में लिखा जो भी हुआ है, यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और इसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, उसके बिना कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। वही अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो ये वचन का उद्देश्य समझ सकते हैं। और चलेंगे जल्दी से, एक वचन और पढ़ करके समाप्ति की तरफ जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री है उसका 5 अध्याय, उसका 25 से लेकर 27 तक आपके बीच में पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो
जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 26 वचन में लिखा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को शुद्ध बनाए। किसके द्वारा? साफ लिखा है इधर कि उसको वचन के द्वारा, वचन एक जल यहां बताया गया, वचन रूपी जल के द्वारा क्या करे, क्या करेगा? उसको क्या करेगा? लिखा वचन में, शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये आपके मेरे विषय में है। परमेश्वर ने जिन लोगों को अपनी कलीसिया में जोड़ा है, उन लोगों को क्या चाहते हैं, क्या करें? जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, वैसे ही जो हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। और उसने क्या किया? यहाँ वचन के अंदर जब देखते हैं, वचन में लिखा कि क्या करे, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु ने अपना वचन दिया ताकि इस वचन रूपी जल से हमें शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये समझना है। हालेलुया। वचन रूपी जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब आप समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है क्या। यहाँ पर साफ लिखा है, इस वचन के द्वारा हमें प्रभु शुद्ध बनाना चाहते हैं। और इस वचन के द्वारा क्या करना चाहते हैं? हमारे अंदर जो कलंक है, जो झुर्री है या कोई और वस्तु है, उसको क्या करें? पवित्र और निर्दोष बनाएं। हमें क्या करें? पवित्र। एक कलंक, एक झुर्री भी नहीं देखना चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। अब आप सोच लीजिएगा कैसे होगा वो? बिना परमेश्वर के वचन के हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आज परमेश्वर का वचन मिलता कहाँ है? कहानी और किससे सुनेंगे? लोग सुनाएंगे वचन, उसमें अपना स्वार्थ डाल देंगे ताकि उनकी जो गुप्त योजना है वो पूर्ण होने पाए। प्रियो, हमारे पास कोई गुप्त योजना है नहीं। स्पष्ट योजना, वही योजना हमारे पास परमेश्वर ने जो तैयार की है, वही योजना हमारे पास है। और वही योजना हम चाहते हैं आप भी समझें, उस बात को समझें और ऐसे लोगों से जो कलीसिया को भरमा रहे हैं, उन लोगों से बचें। अगर वचन नहीं है तो आपका ऐसी जगह जाना व्यर्थ है। मैं कहूंगा जिस कलीसिया में वचन नहीं है, कहानी किससे हैं, वो कलीसिया में जाना व्यर्थ है। आप अपना समय गंवाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने हमें क्या अपने वचन के रूपी जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन रूपी जल के स्नान से यहां लिखा, ताकि हमारे अंदर कोई दाग, कोई कलंक, कोई झुर्री ना रहे। पर प्रिय, वचन तो मिलता ही नहीं, फिर क्या फायदा कहानी किस्सों को सुनने का। परंतु अपने अंदर जो भूख और प्यास है परमेश्वर के वचन के लिए, वो कभी शांत होने ना दे। आपके पास परमेश्वर का वचन है। जब आप भूख और प्यास रखेंगे, परमेश्वर अपने आप ही सारी चीज का प्रबंध करता है। प्रभु का धन्यवाद। तो आज हमने देखा है परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है क्या। परमेश्वर का वचन क्या है, वो क्या करता है। उसका उद्देश्य है हमारे जीवन के अंदर सुधार आए, हमें समझ मिले। और उसका उद्देश्य हमने क्या देखा, वो एक क्या करता है, एक जीवन की सृष्टि करता है, सृष्टि करता है परमेश्वर का वचन। और हमने देखा है कि वो एक क्या है, वचन जो है एक पानी के समान देखा है, जो हमें धोता है, शुद्ध करता है। परंतु करना क्या है, उस वचन को बड़े गंभीरता से इस प्रकार से सीखना है मानो परमेश्वर आपसे बात करते हैं। परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा ये बात करते हैं कि क्या करो, मन फिराओ, या क्या करो, संसार की वस्तुओं में जो मन गया उसे हटाओ। क्या करें, वचन के लिए भूख और प्यास रखें। क्या करें, वचन के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना है।
प्रियो परमेश्वर, जब ये अभी हमने पढ़ा इफिसियों की पत्र उसका 5 अध्याय उसका 25 से 27 तक, यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी दुल्हन तैयार होगी कैसे? परमेश्वर के वचन रूपी जल के स्नान से। जब हम प्रभु का वचन सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, उसके अनुसार आचरण करेंगे, तब हमारा आत्मिक जीवन, भीतरी मनुष्य तब तैयार होगा। मान लीजिए एक दुल्हन तैयार हो रही है अपने दूल्हे से मिलने के लिए। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और हम अगले वचन की क्लास में इस विषय में और अधिक बातचीत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से निवेदन करें, परमेश्वर आपको इन वचनों को सिखाए, पवित्र आत्मा सिखाए, समझाए, ताकि इनका असली जो भेद है इन वचनों का, वो हमारे ऊपर प्रकट किया जाए। बड़ी गंभीरता के साथ एक एक वचन को आप बाद में भी मनन करिएगा। आप समझने पाओगे कि आपको परमेश्वर ने क्या खजाना दे दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आज के शाम के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपने अद्भुत और सामर्थी अविनाशी बीज, आत्मिक भोजन हम सबको दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आत्मिक भोजन इसलिए दिया ताकि हम आत्मा में बढ़ने पाए। प्रभु धन्यवाद। पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारना था।